दुनिया में लाखों करोड़ों कहानियां हैं। कुछ सच है, कुछ इतिहास के पन्नों में दब गई, लेकिन कुछ ऐसी है जो आज भी एक पहेली बनी हुई है। इंसान ने चांद को छू लिया, हमने परमाणु के रहस्य सुलझा लिए, लेकिन हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसी जगह और वस्तुएं हैं जिन्हें देखकर आज का सबसे आधुनिक विज्ञान भी घुटने टेक देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि 600 साल पहले ऐसी कौन सी किताब लिखी गई जिसे आज का कोई सुपर कंप्यूटर नहीं पढ़ सकता, या उन विशालकाय आकृतियों के बारे में जो सिर्फ आसमान से ही दिखाई देती है? नमस्ते दोस्तों, आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम यात्रा करेंगे इतिहास की उस गलियारे में जहां से रोशनी तो आती है लेकिन सच गायब है। तैयार हो जाइए, हम इतिहास के साथ ऐसे दरवाजों को खटखटाएंगे जो शायद कभी खुलने के लिए बने ही नहीं थे। चलिए शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट की पहली पहेली है वनेच मैन्युस्क्रिप्ट। 1912 में जब विल्फ्रेड वनेच को इटली के एक पुराने मॉनेस्ट्री से यह किताब मिली तो उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य अपने हाथों में थाम रखा है। 240 पन्नों की यह किताब रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार 1400 से 1440 के बीच लिखी गई थी। लेकिन यहां असली ट्विस्ट है इसकी भाषा। इसमें लिखी गई भाषा दुनिया की किसी भी ज्ञात भाषा से मेल नहीं खाती। न तो लैटिन, न संस्कृत, न ही कोई अरबी लिपि। इसकी तस्वीरों को देखिए, इसमें ऐसे पौधे हैं जो पृथ्वी पर मौजूद ही नहीं हैं। कुछ पन्नों पर अजीब सी ट्यूब और पाइप से जुड़ी हुई नग्न आकृतियां बनी हैं, जैसे कोई प्राचीन तकनीक हो। क्या ये एक मेडिकल गाइड है? क्या ये किसी एलियन सिविलाइजेशन का मैसेज है? इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब माना जाता है, जिसे आज तक कोई भी भाषाविद और क्रिप्टोग्राफर नहीं समझ पाया है। क्या ये किसी पागल व्यक्ति की कल्पना थी, या फिर एक बहुत ही व्यवस्थित, सोची समझी भाषा जो किसी एडवांस्ड लॉस्ट सिविलाइजेशन ने छोड़ी थी? कुछ लोग कहते हैं कि इस किताब को पढ़ने वाला इंसान दुनिया के असली इतिहास को समझ सकता है। लेकिन सच क्या है? सच पन्नों के अंदर ही कहीं कैद है। अब चलते हैं मिस्र के तपते रेगिस्तान में, जहां पिछले 4500 सालों से एक ऐसा ढांचा खड़ा है जिसने हर प्राकृतिक आपदा, हर युद्ध और हर बदलते साम्राज्य को मात दी है। राजा खुफू का मकबरा, गीजा का महान पिरामिड, करीब 23 लाख चूने और ग्रेनाइट के पत्थरों से बनी ये मीनार इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि इनमें से हर एक पत्थर का वजन 2 टन से लेकर 50 टन तक है। आज के आधुनिक क्रेन भी बड़ी मुश्किल से 20 टन का वजन उठा पाते हैं। तो फिर ईसा पूर्व 2500 साल पहले मजदूरों ने इन विशाल पत्थरों को 480 फीट की ऊंचाई पर इतनी सटीकता से कैसे रखा कि 2 पत्थरों के बीच में एक शेविंग ब्लेड भी नहीं घुसाई जा सकती? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह सिर्फ गुलामों की फौज का काम था। लेकिन क्या सिर्फ शारीरिक ताकत से ऐसी सटीकता मुमकिन है? क्या आपको पता है पिरामिड की चारों दिशाएं बिल्कुल सटीक उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर इशारा करती है? पिरामिड के अंदर की भूल भुलैया और राजा रानी के कमरों के रहस्य आज भी पूरी तरह सुलझ नहीं पाए हैं। अब तीसरे सफर पर चलते हैं, पेरू के नाज़का रेगिस्तान में। यहां जमीन पर ऐसी लकीरें खींची गई हैं जो हजारों साल से वैसी ही हैं। अगर आप यहां जमीन पर खड़े होकर देखेंगे तो आपको सिर्फ पत्थर और धूल दिखेगी। लेकिन जैसे ही आप आसमान में जाते हैं, एक चमत्कार होता है। वहां एक विशाल हमिंग बर्ड, एक मकड़ी और हजारों ज्योमेट्रिकल शेप्स दिखाई देते हैं। ये सब 2000 साल पहले नाज़का सभ्यता के लोगों ने बनाया था। सबसे बड़ा सवाल यह है, उन्होंने ये कैसे किया? उनके पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं था, कोई नक्शा नहीं था। जमीन पर रहकर इतने बड़े और परफेक्ट डिजाइन बनाना नामुमकिन है। कुछ लोग कहते हैं कि यह किसी प्राचीन देवता के लिए रनवे था, तो कुछ मानते हैं कि यह एक विशाल खगोलीय कैलेंडर था जो तारों की स्थिति बताता था।
पर सच तो ये है कि आज के आधुनिक इंजीनियर भी उतनी ही सटीकता के साथ वैसी लकीरें खींचने में पसीना छोड़ देंगे। क्या नासका के लोग इतने उन्नत थे कि वे आसमान से खुद को देख सकते थे?